सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं आज लेकर के आया हूं शब्द निर्माण प्रत्यय। मेरे बच्चों, शब्द आप जानते हैं जब छोटे थे, अब जब आप नीचे क्लास में पढ़ रहे थे, पहली दूसरी तीसरी में पढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे आपने क्या क्या वर्ण पढ़े, वर्णमाला पढ़े, और वर्णमाला पढ़ने के बाद उनको एक एक जो है वर्ण जोड़ करके आपके शिक्षिका ने आपको, आपके शिक्षक ने आपको क्या किया, उसको शब्द बनाना सिखाया और शब्द बना करके उच्चारण करके आपको पढ़ना सिखाया। ठीक है, तो उसी शब्द निर्माण में हम आज आगे पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। और शब्द निर्माण में उपसर्ग हम पढ़ लिए थे, आज हम शब्द निर्माण में पढ़ेंगे प्रत्यय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपना नोट कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का कक्षा प्रत्यय। तो प्रत्यय पढ़ने से पूर्व आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि व्याकरण से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे जो है डर जाते हैं, व्याकरण का नाम सुनते ही डर जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए सरल और आसान भाषा में, आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बताने वाला हूँ प्रत्यय को। ठीक है, आज का वीडियो देखने के पश्चात आपको, आपके मन में कभी भी संशय नहीं रहेगा, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैंने प्रत्यय को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं जाना, या ये क्या होता है, कैसे होता है, कितने भेद होते हैं, उसका परिभाषा क्या है। सारा चीज़ आज आप लोगों के लिए आसान होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपको सारा जो व्याकरण है, जो वाच्य है, पूरी तरह से समझ में आए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय शब्द निर्माण प्रत्यय। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, शब्द प्रत्यय वे शब्दांश, देखो शब्द नहीं शब्दांश। शब्दांश किसे कहा जाता है? शब्द का अंश जमा शब्दांश। ठीक है, तो शब्द का प्रत्यय क्या होता है? शब्द का कोई एक अंश होता है, पूरा शब्द नहीं होता, उसका एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश होते हैं प्रत्यय, अर्थात शब्द के अंश होते हैं जो कहाँ पर लगते हैं? कहाँ पर लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। एक चीज बच्चों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि गुरुजी हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में अंतर नहीं कर पाते। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। तो अब आपका जो डाउट है, आपका जो संदेह है, वो मिट गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ या उसकी विशेषता को बदल देता है। ठीक है, जब कोई अब जो प्रत्यय है वह जब जुड़ता है किसी शब्द में, तब उसका अर्थ बदल जाता है और उसका विशेषता भी बदल जाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पर्वत जमा ईय, पर्वतीय। पर्वत शब्द है और ईय प्रत्यय है, शब्दांश है। ठीक है, तो पर्वत शब्द में ई प्रत्यय लग के ये बन गया है पर्वतीय। देखो, तो इसका जो विशेषता है, पर्वत का जो अर्थ है विशेषता है, और पर्वतीय का जो अर्थ है और विशेषता है, दोनों अलग है। तो अब पहले क्या था, केवल पहले पर्वत में प्रत्यय जुड़ने से ही उसका जो विशेषता है, जो उसका क्या है अर्थ है, वो बदल जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, लेख जमा इत। लेख माने लिखना, इत प्रत्यय जुड़ करके लिखित, लिखा हुआ। देखो, उसका अर्थ और विशेषता दोनों बदल गया। ठीक है, तो अब उपसर्ग प्रत्यय
और उपसर्ग दोनों के बीच में अंतर और प्रत्यय किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं बताता हूं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, आइए एक एक करके दोनों को जानते हैं। तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया की मूल धातु से जुड़ करके, क्रिया की मूल धातु, ठीक है, क्रिया, ठीक है, किसी भी कार्य का करना या होना, क्रिया। तो क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय जो है क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण पढ़ जमा आई पढ़ाई और लूट जमा एरा लुटेरा। इसमें क्या हुआ है? क्रिया का जो मूल धातु है, ठीक है, ठीक है, पढ़ मूल धातु है, लूट, ठीक है, मूल धातु है। तो मूल धातु में क्या जुड़ा है? संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय जुड़े हैं, जैसे कि आई और एरा। तो इस तरह से उनका अर्थ बदल गया, पढ़ाई और लुटेरा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी के कृत प्रत्यय और संस्कृत के कृत प्रत्यय, अर्थात दो तरह के कृत प्रत्यय होते हैं। एक तो हिंदी भाषा के कृत प्रत्यय और दूसरा संस्कृत भाषा के कृत प्रत्यय। तो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के कौन कौन से कृत प्रत्यय होते हैं और संस्कृत भाषा के कौन कौन से कृत प्रत्यय होते हैं, दोनों को एक एक करके बताने वाला हूं। तो आइए दूसरा देखते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? क्रिया की धातुओं के साथ के अलावा, ठीक है, क्रिया की धातुओं के अलावा, जो धातु है उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है महंगा और आई, दोनों को मिला करके क्या बना है? महंगाई। उसी तरह से जोश जमा ईला जोशीला। ठीक है, तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय के भी दो भाग हैं, दो तरह से इसको समझ सकते हैं, एक हिंदी के तद्धित प्रत्यय और दूसरा संस्कृत का तद्धित प्रत्यय। तो आज आप लोगों को आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है या जो प्रत्यय है, शब्द निर्माण, वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान लग रहा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संस्कृत और हिंदी का जो प्रत्यय है उसको लेकर के आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो देखते रहिए, घर में रहिए, प्रसन्न रहिए, कक्षा में सम्मिलित हुए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।